संगम युग के लोगों में कविता, संगीत और नृत्य लोकप्रिय थे। राजाओं, सरदारों और कुलीनों द्वारा कवियों को उदारतापूर्वक दान दिया जाता था। संगीत और नृत्य की कलाएं अत्यधिक विकसित थी। कनिग्ययार द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया कूथू लोगों का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन था। महिलाएं धार्मिक नृत्यों, पासा और वरीपंथु या कपड़े की गेंद खेलकर अपना मनोरंजन करती थी। ताड़ के रेशों से बने झूलों में खेलना लड़कियों के बीच आम बात थी। नारी नाई का तात्पर्य सजी हुई गाड़ियों के साथ खेले जाने वाले खेलों से है। कुरुंतोगई में बच्चों द्वारा खिलौना गाड़ियों से खेलने तथा समुद्र तट पर उनके द्वारा बनाए गए रेत के घरों का उल्लेख है। संगम कविताओं में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है। शिल्पाधिकारम में 11 प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है, जिन्हें 7 समूह में विभाजित किया गया है। इसमें संगीत के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। पुहार और मदुरै की दुकानों में बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों जैसे ड्रम, बांसुरी और याल का भी उल्लेख मिलता है। प्रदर्शन कलाओं में नाटक कला भी शामिल थी। नाटक अधिकतर धार्मिक प्रकृति के होते थे, लेकिन कभी कभी इन्हें महान घटनाओं या व्यक्तियों की स्मृति में भी खेला जाता था। बोर्ड्स संगम युग में भांड वाद और घुमक्कड़ गायकों द्वारा अपने वाद्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर किसी व्यक्ति या किसी महान घटना की महिमा का गान करने की प्रणाली को बहुत लोकप्रियता मिली। शाही दरबार पोरूनार, पनार, वीरालियार नामक गायकों से भरा रहता था। वे लोक गीतों और लोक नृत्यों में विशेषज्ञ थे। प्रारंभ में कवि का कार्य युद्ध में लगे सैनिकों की मार्शल भावना को जागृत करना तथा युद्ध जीतने पर उनकी विजय का गान करना था। हालांकि उनकी गतिविधियां केवल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वहां से लोगों तक संदेश पहुंचाना भी उनका काम था। समाज में उनका बहुत सम्मान था और राजा भी उन्हें सम्मानित करते थे। पोरूनार के अलावा पनार भी थे, जो आम लोगों के लिए प्रदर्शन करते थे। प्रायद्वीपीय भारत के जटिल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का सटीक चित्र प्रारंभिक संगम साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, संगम साहित्य में परिलक्षित दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है संगम। हालांकि आरंभिक दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ विद्वानों की एक सभा, कॉलेज या अकादमी हो सकता है, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की जाती थी, जो साहित्य और ललित कलाओं के महान प्रेमी थे। परंपरा के अनुसार लगातार 3 संगम हुए। प्रथम संगम तत्कालीन मदुरै में आयोजित हुआ था, लेकिन इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाडपुरम में आयोजित किया गया था, लेकिन तोल्कापियम को छोड़कर सभी साहित्यिक कृतियां नष्ट हो गई। तीसरा संगम मदुरै में आयोजित किया गया। संगम साहित्य में तमिलकम के प्रारंभिक इतिहास के अध्ययन के लिए जानकारी का खजाना मौजूद है। संगम साहित्य के कोश में तोल्कापियम, एट्टुटोगई, पट्टुपट्टू, पेथिनेंकिल कनक्कू और महाकाव्य मुख्य रूप से शामिल हैं। सिलपथिगाराम, मेणिमेगलाई ये थे। तोल्कापियम के अलावा प्रारंभिक संगम साहित्य वे पद्य रचनाएं हैं जो एट्टुटोगई, पट्टुपट्टू और पाटिनेन किलकनक्कू में शामिल हैं, जिनके बारे में अनुमान है कि वे इसी क्रम में 150 से 250 ईस्वी के दौरान रचित हुए थे। वे काव्य रचनाएं मदुरै, पुहार, वन्नजी और कांची जैसे शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तमिलकम की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करती है। धार्मिक विकास साहित्य साक्ष्य संगम युग में विस्तृत धार्मिक विकास की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वैदिक लोगों का आगमन और तमिलों के साथ उनकी आस्था का अंतर संबंध संगम कार्यों में अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होता है। शिल्पाधिकारम में त्रिगुण, पवित्र अग्नि, द्विज प्रकृति, 6 कर्तव्यों तथा ब्राह्मणों से जुड़े अन्य विचारों का उल्लेख है। तोल्कापियम द्वारा उल्लिखित भूमि पर आधारित 5 महत्वपूर्ण देवता थे। कुरिंजी पहाड़ी क्षेत्र मुख्य देवता मुरुगन थे और व्यवसाय शिकार और शहद संग्रह था। पट्टिनापल्ले में मुरुगा की पूजा का उल्लेख है। मुरुगा शिव के पुत्र हैं। मुल्लई मुख्य देवता मयोन विष्णु थे और व्यवसाय मवेशी पालन और डेयरी कार्य था। मरुदम मुख्य देवता इंदिरा थे और व्यवसाय कृषि था। इंद्र को वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता था और हर वर्ष उनके सम्मान में एक त्यौहार मनाया जाता था। नेयडल मुख्य देवता वरुण थे और व्यवसाय मछली पकड़ना और नमक निर्माण था। पलाई रेगिस्तान मुख्य देवता कोर्रावाई
थे और उनका पेशा लूटपाट था। इन देवताओं के अलावा लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, बलदेव, कामन, प्रेम के देवता, चंद्रदेव, समुद्र देवता और अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती थी। भूत प्रेत और आत्मा संगम युग के लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। शिल्पाधिकारम में भूत शब्द का उल्लेख है। इसी पाठ में मदुरा और पुहार के संरक्षक देवताओं जैसे छोटे देवताओं का भी उल्लेख है। वे ग्राम देवताओं, कुल देवता, प्रतीकों और क्रूर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खूनी बलिदान में विश्वास करते थे। दफन अनुष्ठान। संगम युग के तमिल लोग जन्म और मृत्यु के अवसर पर अनुष्ठानिक अस्वच्छता में विश्वास करते थे। मृतकों को या तो जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था या गिद्धों या सियारों के लिए खुले छोड़ दिया जाता था। मणिमेकलई में शमशान भूमि का उल्लेख है जहाँ विभिन्न प्रकार की आत्माएं निवास करती थी। जीववाद। उनकी परंपरा में जीववाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है जिसमें वे पेड़ों, नदियों, पहाड़ियों की चोटियों पर निवास करने वाले देवताओं की पूजा करते थे। मृत नायक, मृत वीरों, सतियों और अन्य शहीदों को ललकारा गया। देवी पट्टिनी का पंथ। बाद के परंपरा में चेर राजा सेन गुट्टुवन को देवी पट्टिनी कन्नकी, जो पवित्र पत्नी के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है, के पंथ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन। ईसाई युग की पहली शताब्दियों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन ने संगम युग में तमिलों के दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया। इन विचारधाराओं ने पदार्थ से पहले ज्ञान को प्राथमिकता दी। बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने पदार्थ से परे की दुनिया को देखने का आह्वान किया। इस काल के दो महान महाकाव्यों में से शिल्पाधिकारम जैन था और मणिमेकलई बौद्ध था। शैव और वैष्णववाद। शैव शब्द का उल्लेख केवल मणिमेकलई में किया गया है, हालांकि अन्य ग्रंथों में शिव का देवता के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें उनके गुणों जैसे प्राचीन प्रथम भगवान, नीले सुंदर गले वाले भगवान और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान के नाम से संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक काल में शैव और वैष्णव दोनों ही तमिल क्षेत्र में केवल सिद्धांत रूप में ही विद्यमान थे, नाम मात्र के लिए नहीं। हालांकि तोल्काप्पियम में भगवान मुरुगा, शिव के पुत्र और मयोन विष्णु के पुराना नाम का उल्लेख है, लेकिन शैव और वैष्णव धर्म का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। संभवतः इन पंथों का इन दो अलग अलग संप्रदायों में परिवर्तन संगम युग के दौरान हो रहा था। किंवदंतियों में चोल राजा सेंगानन को शिव भक्त बताया गया है तथा कहा गया है कि महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर उसने दोनों युद्धरत सेनाओं को भोजन कराया था। मंदिर पूजा। संगम धर्म का परिष्कृत पहलू मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करना था। शिव, मुरुगा, बलदेव, विष्णु, कामन और चंद्रदेव को समर्पित मंदिरों का उल्लेख विभिन्न संगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से किया गया है। मणिमेकलई शब्द चक्रवाह कोट्टम नामक एक बहुत बड़ी ईंट को संदर्भित करता है। हालांकि कई मामलों में, जैसा कि आज भी होता है, देवताओं की स्थापना अक्सर पेड़ों के नीचे की जाती थी। पूजा की विधि में सामान्यतः नृत्य करना तथा देवताओं को फूल, चावल और मांस अर्पित करना शामिल था। शिल्पाधिकारम में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों का उल्लेख है। संगम युग के लोगों सपनों और मानव जीवन पर ग्रहों के प्रभाव में विश्वास करते थे। कुछ अशुभ संकेत लोकप्रिय रूप से देखे जाते थे। कुरुनतोगई में उल्लेख है कि कोए को शुभ संकेत माना जाता था और उसे चावल और घी खिलाया जाता था। छींक को अशुभ माना जाता था। ललित कला। संगम युग के लोगों में कविता, संगीत और नृत्य लोकप्रिय थे। राजाओं, सरदारों और कुलीनों द्वारा कवियों को उदारतापूर्वक दान दिया जाता था। संगीत और नृत्य की कलाएं अत्यधिक विकसित थी। कन्निगेयार द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया क्रूर लोगों का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन था। महिलाएं धार्मिक नृत्यों, पासा और वरी पंथु या कपड़े की गेंद खेलकर अपना मनोरंजन करती थी। ताड़ की रेशों से बने झूलों में खेलना लड़कियों के बीच आम बात थी। नारी नाई का तात्पर्य सजी हुई गुड़ियों के साथ खेले जाने वाले खेलों से है। कुरुनतोगई में बच्चों द्वारा खिलौना गाड़ियों से खेलने तथा समुद्र तट पर उनके द्वारा बनाए गए रेत के घरों का उल्लेख है। संगम कविताओं में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है। शिल्पाधिकारम में 11 प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है जिन्हें 7 समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें संगीत के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। पुहार और मदुरै की दुकानों में बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों जैसे ड्रम, बांसुरी और याल का भी उल्लेख मिलता है। प्रदर्शन कलाओं में नाटक कला भी शामिल थी। नाटक अधिकतर धार्मिक प्रकृति के होते थे, लेकिन कभी कभी इन्हें महान घटनाओं या व्यक्तियों की स्मृति में भी खेला जाता था। वार्ड्स। राज दरबार पोरुनार, पनार, विरालियार नामक गायकों से भरा था। वे लोकगीतों और लोक नृत्यों में विशेषज्ञ थे। प्रारंभ में कवि पोरुन्नार का कार्य युद्ध में लगे सैनिकों की मार्शल भावना को जागृत करना तथा युद्ध जीतने पर उनकी विजय का गान करना था। हालांकि उनकी गतिविधियां केवल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित रहती थी, बल्कि
वहाँ से लोगों तक संदेश पहुँचाना भी उनका काम था। पोरुनार के अलावा पन्नार भी थे, जो आम लोगों के लिए प्रदर्शन करते थे। प्राचीन तमिल ग्रंथ उत्तरी संस्कृत और दक्षिण तमिल संस्कृतियों के बीच अंतरक्रिया की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। संगम कवि महाभारत और रामायण की कथाओं से परिचित थे। वस्तुतः चोल, चेर और पांड्य राजाओं का दावा है कि उन्हें युद्ध की पूर्व संध्या पर युद्धरत सेनाओं को भोजन उपलब्ध कराया था। इसे इन राजवंशों द्वारा स्वयं को महाकाव्य परंपरा से जोड़ने के प्रयास के रूप में समझा जाना चाहिए। तोल्कापियम में कहा गया है कि विवाह की रस्में तमिल देश में आर्यों द्वारा शुरू की गई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा भगवान विष्णु और शिव की पूजा भी उत्तर से दक्षिण तक फैली। प्रारंभिक ग्रंथों में संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं के बीच पारस्परिक आदान प्रदान भी स्पष्ट है। तमिल परंपरा में अगस्त्य को एक महत्वपूर्ण ऋषि के रूप में उल्लेखित किया गया है। जैसे मणिमेकलई में उन्हें दो चोल राजाओं से जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें प्रथम संगम में व्याकरण पर अगतियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि प्राचीन ग्रंथ उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच विभिन्न प्रकार के अंतरक्रियाओं का संकेत देते, परंतु यह अंतरक्रिया पारस्परिक थी। भूमि के 5 गुना वर्गीकरण पर आधारित समाज। टोल्कापियम द्वारा वर्णित संगम समाज का प्रारंभिक चरण भूमि के 5 स्तरीय वर्गीकरण पर आधारित था: पहाड़ी, चारागाह, कृषि, रेगिस्तान और तटीय। इन विभिन्न वर्गीकृत भूमियों में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते थे तथा संबंधित पर्यावरण के साथ अपनी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उन्होंने कुछ निश्चित रीति रिवाज और जीवन शैली विकसित की। 5 प्रकार कुरीजी पहाड़ी भूभाग पर्वतीय परिदृश्य प्रेमियों के मिलन से जुड़ा हुआ था। मुख्य देवता मुरुगन थे और उनका व्यवसाय शिकार और शहद संग्रह था। पलाई रेगिस्तान या शुष्क भूभाग जिसमें पृथक्करण हो। मुख्य देवता कोर्रावाई थे और उनका पैसा लूटपाट था। मुल्लई पशुचारण भूमि या धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाला पशुचारण क्षेत्र। मुख्य देवता मयोन विष्णु थे और व्यवसाय पशुपालन और डेयरी कार्य था। नेयडल तटीय क्षेत्र या पाइनिंग वाला समुद्र तट। मुख्य देवता वरुण थे और व्यवसाय मछली पकड़ना और नमक निर्माण था। मरुदम कृषि भूमि या नदी तटीय क्षेत्र। मुख्य देवी इंदिरा थी और व्यवसाय कृषि था। अगम और पुरम। संगम साहित्य एक ऐसे समाज को प्रतिबिंबित करता है जिसमें विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो युद्ध और प्रेम का उत्सव मनाता है। पुरम कविताएं जिसमें राजाओं की वीरता और उदारता की प्रशंसा की गई है। इसमें सुंदर प्रेम कविताएं भी हैं जो पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम की बात करती हैं। कवि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से नहीं बोलता है, बल्कि नायिका, उसकी सहेली, उसकी पालक माँ या नायक जैसे विभिन्न पात्रों को अपने मुख्य पात्र के रूप में उपयोग करता है। प्रेम कविताओं में विभिन्न परिदृश्यों के साथ विषयों को जोड़ने की एक दिलचस्प परंपरा का उपयोग किया गया है, जिन्हें तिनई के रूप में जाना जाता है। जिनमें से प्रत्येक का नाम एक फूल के नाम पर रखा गया है। कुरिंजी पर्वतीय परिदृश्य प्रेमियों के मिलन से जुड़ा हुआ था। पलाई या शुष्क भूभाग जिसे पृथक्करण हो। मुल्लई या धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाला पशुचारण क्षेत्र। नेयडल तटीय क्षेत्र, पाइनिंग वाला समुद्र तट। मरुदम नदी तटीय क्षेत्र। कविताओं में विशद कल्पना का प्रयोग किया गया है तथा गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रायः संक्षिप्तीकरण और सुझाव का सहारा लिया गया है। भौतिक संस्कृति के संदर्भ। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति के कोई आकस्मिक संदर्भ हैं जो अक्सर कविता की पृष्ठभूमि के भाग के रूप में या उपमाओं और संकेतों के रूप में होते हैं।